कल तालिबान ने इस्लामाबाद में ड्रोन भेजे हैं। आज अमेरिका ने खारग आइलैंड पे जो है वो हमला कर दिया है। हमास ईरान को मशवरा दे रही है कि आप नेबरिंग कंट्रीज पे हमला ना करें। इंडिया ने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि वो तालिबान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में कर रहा है ये बम्बार्डमेंट ना करे। इस्लामाबाद के ऊपर 2 ड्रोन चले गए कच्ची आबादियों से उड़ के, और उसको मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है। तालिबान अपनी जबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा कि तुम काबल आओगे, इस्लामाबाद घुस के मारेंगे। पाकिस्तान, वो कहते हैं, खंड भारत का हिस्सा है। हर बच्चे के गले में खून, और पिंडी में घुस गए, कराची में घुस गए, हर जगह। सऊदी अरब जाके मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं हम तो भाई हैं। चुभिया लेंगे तो गले लगे थे, कहते हम भाई हैं। और मौलाना मुत्तकी जो जिन्होंने सोमनाथ मंदिर गिराया, जो इनकी 25-25 हजार बच्चियां ले जाके काबल में बेचते थे चीमा साहब, मौलाना मुत्तकी पठान अफगानी, उनको कहते हैं हमारे सके भाई। वाह भाई वाह, ब्रावो चीमा साहब, ब्रावो ब्रावो। किस बात का डर? चले कोई नहीं चीमा साहब, हम हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50-50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रॉयल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए चीमा साहब। आप हर जंग हार चुके हैं, आप जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। आप हर जंग आपके मुंह पे मारी जाएगी। आप जिंदगी में सिर्फ दुनिया का फेरा पाना आए हो, 3 टाइम की रोटी खाना है, 3 टाइम की रोटी खाओ, डकार मारो, एक दूसरे से गले वड्डो। कल लकी मरवत में आपने एसएचओ मार दिया, 16 मिलियन के बंदे। मैं कल किसी कह रहे यार, मैं जवान होता तो मैं रिसर्च, मैं तो इजराइल शायद शिफ्ट हो जाता चीफ मतलब रिसर्च करने वास्ते। खुदा यार पढ़ता है ना कोई यार। तो भैया चीमा साहब और तरार फिर से मैदान में आ चुके हैं, और अब की बार इनको बहुत तकलीफ हुई है कि तालिबान इस्लामाबाद तक आखिरकार कैसे घुस गए। पहले ये बोल रहे थे कि इनको अब जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है वहां तक घुसकर मारो, और वहां से जब हमला हो रहा है तो ये बोल रहे हैं कि भारत की साजिश करी जा रही है, विश्व गुरु ने उनको हथियार दिए हैं। जबकि जो वो ड्रोन है वो साफ तौर पर मेड इन चाइनीज है, पाकिस्तानियों को भी पता है, पर यह हमारा। तार साहब, कल तालिबान ने इस्लामाबाद में ड्रोन भेजे हैं। आज अमेरिका ने खारग आइलैंड पे जो है वो हमला कर दिया है। हमास ईरान को मशवरा दे रही है कि आप नेबरिंग कंट्रीज पे हमला ना करें। इंडिया ने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि वो तालिबान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में कर रहा है ये बम्बार्डमेंट ना करे। पे कड़ते जे थे यूट्यूबर बैठे दंद पे कड़ने सारी देर आप चीमा साहब। और इस्लामाबाद के ऊपर 2 ड्रोन चले गए कच्ची आबादियों से उड़ के, और उसको मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है। तालिबान अपनी जबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा कि तुम काबल आओगे, इस्लामाबाद घुस के मारेंगे। ठीक है, ये वेजिटेरियन कौम, ये ऐसा सॉफ्ट मजहब है चीमा साहब, जो खुद वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते। पूरी दुनिया का हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का खून देखना चाहते हैं, और देखें कैसी दुश्मनी, देखें कंट्राडिक्शन चीमा साहब। मेरे विश्व गुरु ने कहा था मैं मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के कपड़े देखकर पहचान लेता हूं कि ये मुसलमान है। पाकिस्तान, वो कहते हैं, खंड भारत का हिस्सा है। हर बच्चे के गले में खून, और पिंडी में घुस गए, कराची में घुस गए, हर जगह। सऊदी अरब जाके मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं हम तो भाई हैं। चुभिया लेंगे तो गले लगे थे, कहते हम भाई हैं। और मौलाना मुत्तकी जो जिन्होंने सोमनाथ मंदिर गिराया, जो इनकी 25-25 हजार बच्चियां ले जाके काबल में बेचते थे चीमा साहब, मौलाना मुत्तकी पठान अफगानी, उनको कहते हैं हमारे सके भाई। वाह भाई वाह, ब्रावो चीमा साहब, ब्रावो ब्रावो। चलो कोई नहीं चीमा साहब, मैं बिलीव करता हूं ये इलेक्शन जीत जाते हैं इंग्लैंड भारत में, लेकिन भारत हार जाता है। इलेक्शन ये जीतते हैं, मुल्क हार जाता है, वो हार चुका है चीमा साहब। 30 करोड़ मुसलमानों का हल बता दें तो मैं उसी दिन अपना केस सरेंडर कर दूंगा। या तो उनको डिपोर्ट कर दो, उनको कत्ल कर दो, या उनको घर वापसी करा लो। हल बता दो मुझे, मैं उसके बाद बात ही नहीं करूंगा। देन इंडिया, भारत इज फ्रॉम फॉर हिंदूज ओनली, डिक्लेयर कर दो ना, इनको डिपोर्ट करो जो चाहते हो आप। लेकिन आप कर नहीं पाओगे। जब मैं ये बात करता हूं तो चीमा साहब उसी वक्त कहते हिंदुओं का पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओ यार क्या होना है, या तो 97% पाकिस्तानी मुसलमान है, और जो टूटे फूटे थे सारे छोड़ के चले गए हिंदू, जाते हैं वहां से फिर वापस आ जाते हैं। तुम भी नहीं एक्सेप्ट करते हो भाई, उसको जलील करते हो उनको। मैं खुद दिल्ली के बाहर एक दफा खुद जाके उनके मैं बस्तियां देख कर आया, जिन हालतों में वो बैठे थे पाकिस्तानी हिंदू, जाके वहां
चल को छोड़े चीमा साहब, एक जो फजूल डिस्कशन है, दूसरी चीज पे आते हैं। चीमा साहब, आने वाले उसके बच्चों के लिए आसानियां होती हैं, लेकिन चीमा साहब ये जंग आप हार चुके हैं जंग होने से पहले, मैं उस पर अर्ज करना चाहूं। चीमा साहब, हिस्ट्री के औराक अगर देखें, जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो कभी जंगें हारे हैं, वो कभी जंगें हारे हैं चीमा साहब, जो मीडिया को कंट्रोल करते हो। जंग तो वो जीत चुके हैं, आप हार चुके हैं। मैं जब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मुझे साथ ही एक वाकया नजर आया चीमा साहब के सदाम हुसैन का स्टैचू। जी जी, आपकी बात काटने लगा हूं, मुझे जुमला याद आ गया विंस्टन चर्चिल का। उसने क्या, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी बिकॉज आई इंटेंड टू राइट। थैंक यू थैंक यू। मैं लिखांगा तो मेरे काइंड ही होगी। चीमा साहब, हिस्ट्री कहते हैं हिज स्टोरी, किसकी ताकतवर की स्टोरी। गरीब तो बेचारा मारा जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। गाजा के बच्चों की स्टोरियां ना कोई लिखेगा, ना हॉलीवुड उसके ऊपर, ना बॉलीवुड, ना शालीवुड, ना कवालीवुड, ना कुछ उसके ऊपर मूवी बनाएगा, जरूरत नहीं होगी किसी की। जो 3.5 लाख लोग कत्लेआम हुआ चीमा साहब, जो 1 लाख इराकी फौजी सोल्जर जो मारे गए थे जब कुवैत से वापस आ रहे थे, उनकी स्टोरी कौन लिखेगा। हिस्ट्री होती है हिज स्टोरी, किसकी स्टोरी, जीतने वाले की, ताकतवर की। आगे चलते चीमा साहब। चीमा साहब, मैं मुझे फौरन याद आया, मैं ये किस तरह स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ईरान जंग हार चुका है, बल्कि आप भी जंग हार चुके हैं, जंगे आने वाली भी हार चुके हैं। और कैसे हार रहे हैं, हारेंगे, हार चुके हैं। बल्कि दुनिया के अंदर आप हर जंग शुरू होने से पहले हार चुके हैं। सदाम हुसैन का स्टैचू गिराने की कोशिश की चंद लोगों ने, रस्से उसके गले में डाल के, तो वो उसको खींच के गिरा नहीं पाए थे। अमेरिकन सोल्जर्स ने जीपें और गाड़ियां बांध के जब उसको नीचे फेंका, तीसरे हफ्ते मेरे बहुत बड़े मौसम जॉर्ज बुश जूनियर ने एक शिप से खड़े होकर कह दिया था, मिशन अकम्प्लिश्ड। अमेरिका में कई दफा यह कहा जा चुका है कि वहां पे अब इस वक्त कोई ऐसा एहदाफ बाकी नहीं रहा जिस पे हम बम मारे। ये कई दफा कहा गया, यहां पे कहते कुछ भी नहीं बचा वहां पे, लीडर भी मर चुके हैं, लीडर मर चुके, किस बात का डर। चले कोई नहीं चीमा साहब, हम हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50-50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए चीमा साहब। ये मुझे कहां से पता चला, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इजराइल की। 1896 में जब मूवमेंट शुरू हुई थी, वहां से पढ़ी। और फिर जब पहले जूश पढ़े लिखे जूश फलस्तीन ले जाए गए थे, तो वो किस तरीके से वहां से उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया, उनकी आबादी वहां पे क्या थी और किस तरह वो फैले, और आज पूरी दुनिया के मालिक वो है, 16 मिलियन लोग पूरी दुनिया। आप हर जंग हार चुके हैं, आप जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। आप हर जंग आपके मुंह पे मारी जाएगी। आप जिंदगी में सिर्फ दुनिया तो फेरा पाना है, 3 टाइम की रोटी खाना है, 3 टाइम की रोटी खाओ, डकार मारो, एक दूसरे से गले वड्डो। कल लकी मरवत में आपने SHO मार दिया, 16 मिलियन बंदे। मैं कल किस्म कह रहा यार, मैं जवान होता तो मैं तो इजराइल शायद शिफ्ट हो जाता पीछे, मतलब रिसर्च करने वास्ते। खुदा था ना यार, पढ़ता है ना कोई, अरे हाउ वाई। चलो चीमा साहब, फिर दुआ खैर हो सकती है, दुआ ये करो, सब तो बड़ी गल है। मैं चीमा साहब हर इंसान जीश हो, हर हिलती चीज चाहे जानवर, मैं उसके लिए दुआ गो हूं चीमा साहब। मैं सिर्फ ईरानियों के लिए दुआ गो नहीं, मैं यहूदियों के लिए भी दुआ गो चीमा साहब। हर मां का बच्चा, मैं उसके लिए दुआ गो। उस मां से पूछें, चाहे वो हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, कुछ अरबी, ईरानी, कोई भी, जरा सोचे चीमा साहब, हल है। Is this a solution? Killing a human is a solution? If this is what you believe, ਤੁਸੀਂ अच्छे जे डॉक्टर ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾके प्लीज। ਕਿਸੇ जाके ना पुजारी ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ मौलवी ਕੋਲ ना बैठ जाना जाके। सीखो कुछ, खुदा का नाम है, सीखो। इंसान एक दूसरे को मारता है, but this is not how it works। दुआ फरमाओ, रमजान है, आखिरी अशरा है। इस वक्त हर साडा जखीरा अंदोज जिहड़ा दूजा बंदा कोशिश कर रहा है, जिहड़ा साडे फैशन है 27 रोजे मक्के मदीने चला जाना, 1 महीने दे विच 11 महीने दी रोटियां पका के 27 रोजे मदीने च उत्थे बैठे होना, ये आजकल जारी है। जिसको मैं चीमा साहब मैं नहीं रिकमेंड करता। गरीब किसी की मदद करें,
चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, भूख और खून का कोई मजहब नहीं, इस पर तवज्जो दें। मेरा यही मैसेज है। चीमा साहब, आज मैं तो दसियां कई चीज़ां रिसर्च मुसलसल कर रहे हैं, बल्कि मैं चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਂਡੇ ਵਿਦਨ 1 or 2 days रिसर्च मैं कर रहा कि हाउ द स्टेट ऑफ इजराइल वाज क्रिएटेड। मुसलमाना ने किन्नी बारी उन्हें मारिया, खुल के मारिया, उन्होंने हर जंग च उन्होंने मारिया, कुट के मारिया उन्होंने। इजिप्ट की बड़ी वड्डी आर्मी सी, उन्होंने भन के रख दिता, बखियां भनतियां। गुलान हाइट्स उन्होंने जिस तरह टेक ओवर की थी। चीमा साहब, दुनिया ते हुकूमत, मैं रिसर्च कर रहा इस चीज की और मैं करना चाहूंगा फॉर द नॉलेज सेक ऑफ तुहाडे व्यूअर्स ने कि हाउ 16 मिलियन पीपल कैन मेक अ वर्ल्ड हॉस्टेज, हाउ कैन दे डू इट। सवाल करता हूं आपसे। उन्होंने कहा जी ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रोज हमें कहते थे कि आपके जहाज गिरे हैं, उन्हें अपना भी दसो तुहाडे भी 7 डेग पै रहे। वो कह रहे हैं कि 5 जहाज उधर गिरे हैं जो सऊदी अरब में आज इन्होंने मारे हैं ईरानियों ने, 2 पहले उधर, 3 उधर गिर गए थे। तो वो सारे के सारे इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के भी ज्यादा जहाज गिर गए हैं। इस पे क्या कमेंट करें? साहब इस पे कमेंट किए ना, वो मनते न पैजे ना इन्होंने मनना। वो आंदे ਅਸੀਂ जंग जित गए, हो ये आंदे ਅਸੀਂ जंग जित गए। जंग जिन्ने ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਜੰਗਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਕੰਡ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, उन्होंने आर्मी चीफ उन्होंने कहा साडा तो शीशा तक नहीं टुटिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਖਲੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਡਿੱਗਣ। डॉक्टर साहब, ये जो जहाज गिरते हैं अमेरिका कहता है फ्रेंडली फायर हो गया, ये क्या होता है? एडा फ्रेंडली फायर यार, मैं ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਬਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। दोस्तों, हमने आपसे पहले कहा था कि पाकिस्तान को यह लगता है कि तालिबान छोटी मोटी फोर्स है, उनके पास मात्र AK-47 है और वो इस्लामाबाद या फिर किसी अन्य जगह पर हमला नहीं कर सकते। इसी कारण से मुंह उठाकर आए दिन काबुल की बॉम्बिंग करते थे, पख्तिया की बॉम्बिंग करते थे और वहां पर मरता कौन था? आम नागरिक मारे जाते थे। पाकिस्तान तो बोलता था कि हम TTP को मार रहे हैं, इसमें हमने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई करी है, परंतु सच सबको पता है बगराम एयरबेस चाहिए उसके लिए यह सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है मुनीर, और बदले में अफगानिस्तान के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अब देखो, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पहले कहा था कि हम तो शांति से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें शांति से रहने दो, तुम शांति से रहो, परंतु यदि तुमने काबुल के ऊपर हमला करने का प्रयास किया तो फिर हम इस्लामाबाद को उड़ाएंगे। यह चेतावनी उन्होंने पहले दी थी। तो फिर क्या चुल्ल मची थी तुम्हें कि काबुल के ऊपर जाकर बॉम्ब डालो और 6 बेचारे लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी वीडियो फुटेज सबके सामने है, पर वहां पर इनको मानवता नहीं दिखाई देती। मानवता तभी दिखाई देती है जब पाकिस्तानी मरते हैं। इनका कहना है कि गाजा में मानवता का हनन हुआ है, तो हाँ, वहां पर मानवता मारी गई है, परंतु गाजा गाजा चिल्लाने से पैसे मिलते हैं। गाजा में तो 3.5 लाख लोग ही मारे गए हैं। सूडान का गूगल करना, 4 लाख लोग ऑफिशियल मारे गए हैं, और जो ऑफिशियल आंकड़ा है, जो अनऑफिशियल है, वो सूत्रों के पास नहीं है या फिर किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, उनकी संख्या 6 से 8 लाख तक भी हो सकती है। उसके ऊपर इनको मानवता नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सूडान का नाम लेने से कोई इनको पैसा नहीं देता है। ऊपर से भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत इनको हथियार दे रहा है, जबकि मुनीर क्या अंधा है? मुनीर को दिखाई नहीं देता कि ड्रोन के ऊपर साफ साफ मेड इन चाइना लिखा है और ये चाइनीज तकनीक के ड्रोन हैं, क्योंकि तुम भी तो ऐसे ड्रोन इस्तेमाल करते हो, तो यह ड्रोन हमने कहां से उनको दे दिए। परंतु फिर भी
ही भारत के ऊपर आरोप लगाएंगे ये लोग। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान चाहे तो इन ड्रोनों के सबूत लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा सकता है, क्योंकि भारत के ऊपर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, परंतु ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि यह ड्रोन चीन ने इनको दिए हैं या फिर चीन से इनको मिले हैं। भारत का केवल नाम लेकर ये मीडिया पर ही इनको बदनाम करेंगे, परंतु जब तालिबान इनको ठोकेगा तो चीखें बहुत जगह से निकलती हैं इन लोगों की।